झारखंड दृष्टि पलामू से लोग समाज से आज जो है पलामू जिला जो पलामू जिला के अंतर्गत जो विश्रामपुर विधानसभा जो है बहुत तेज सरगर्मी में आ गया है। विश्रामपुर विधानसभा पर सभी प्रत्याशी जो हैं सभी प्रत्याशी और सभी नेता को निगाह टिकी हुई है। आखिर विश्रामपुर विधानसभा में क्या है जो कि सभी एक से एक नेता जो हैं यहाँ पर उभरता चेहरा में आ रहे हैं। और आज जो है हम रेहला में जो है कांग्रेस के भावी विधायक जो हैं अमृत शुक्ला जी से भी मुलाकात करते हैं, जो कि कांग्रेस के दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं विश्रामपुर विधानसभा में पहुँचे। पहले झारखंड दृष्टि में बाबा झारखंड दृष्टि न्यूज़ को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद है। और जैसा आपने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा में बहुत लोगों की नज़र है और विश्रामपुर विधानसभा में क्या है, तो मैं भी मूल रूप से रेहला का रहने वाला हूँ। इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, इस मिट्टी का लाल हूँ मैं। और मैंने राजनीति को बहुत नज़दीक से विगत 30-35 वर्षों से देखा है। यहाँ की जनता जो विभिन्न समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बिजली की समस्या है, विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होता, प्राइवेट स्कूल का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य समस्या चरमरा गया है, विभिन्न जो चहुमुखी आम आवाम को, गरीब मजदूर को, किसान को जो चीज़ सुविधा मिलना चाहिए सरकारी तौर पर विकास के लिए, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षापूर्ण नीति के चलते, निष्क्रियता के चलते आम जनता तक विकास नहीं पहुंच पाया है। और मैंने भी इस क्षेत्र में विकास करने का, यहाँ के लोगों को जो उनका दर्द है उस दर्द में भागीदार बनने का, दर्द को मिटाने का मैंने भी संकल्प लिया है। और मैं भी 1985 ईस्वी से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूँ और लीडिंग राजनीति करता हूँ। तो मैं भी पिछले चुनाव में भी मैंने अपना आवेदन दिया था। कई कारणों से मुझे आलाकमान से स्वीकृति टिकट का नहीं मिल पाया था और इस बार भी मैंने अपना आवेदन दिया है। और प्रमुखता से मेरा अपना मानना है और मेरा दावा है कि आलाकमान इस बार मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में टिकट देकर लड़ने का अवश्य मौका देंगे। इसके बाद मैं इस क्षेत्र में जो अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान की समस्या, दवा दारू की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं उनको क्रमशः मैं दूर करने का कोशिश करूंगा और विकास का किरण जो है इस क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संपूर्ण चेष्टा करूंगा। शुक्ला जी जो है विश्रामपुर विधानसभा में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत चरमरा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य की परिस्थितियाँ जो हैं वो प्रतिकूल हो गई हैं। और आप देखे होंगे कि प्राइवेट स्कूल का प्रचलन सा चल पड़ा है देहात से लेकर शहरों तक। और उस जनप्रतिनिधि को क्या करेंगे जिसने स्वयं शिक्षा का प्राइवेटीकरण करके शिक्षण संस्थान के माध्यम से लोगों से पैसा वसूलने, धन इकट्ठा करने का काम। जाइए ना, क्या नाम है, माननीय हम लोग के विधायक हैं, सम्मानपूर्वक मैं बोलता हूँ, शिक्षण कार्य में आप सरकारी विद्यालयों में भवन है, शिक्षकों को मिलता है 50,000 60,000 तलब। अब प्राइवेट में जाइएगा तो बिल्डिंग भी कमज़ोर है, भाड़ा में चल रहा है, 10,000 और 12,000 पर अच्छे टैलेंटेड शिक्षक काम करते हैं। वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है। और सरकारी विद्यालय जो है वो बच्चों को खिचड़ी खिलाने तक है अपने को सीमित कर लिया है। प्रत्येक गांव में सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिए शिक्षा समिति का गठन हुआ है। और उस गांव के लोग जब, शिक्षा समिति के लोग जब कड़क ढंग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं चाहते, वो चावल के भागीदार बनना चाहते हैं खिचड़िया में, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर हम क्या बात कर सकते हैं। मैं अगर अवसर मिला तो निश्चित रूप से
वह गरीब का बच्चा जो 300 की मजदूरी करता है 1500 और 2000 फीस देकर अपने बच्चों को अच्छे और प्राइवेट विद्यालयों में कैसे पढ़ा सकता है? जब तक सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, शिक्षा जो इस देश का, इस समाज का रीढ़ है, उसको जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं होगा। लेकिन माननीय विधायक जो वर्तमान जो हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, वो बोले कि हम शिक्षा को दीप जलाएं, शिक्षा को गंगा बहाएं, बिश्रामपुर विधानसभा है। देखिए, मैं किसी चंद्रवंशी जी विधायक पर या किसी दूसरे कैंडिडेट पर अभी कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहूँगा। अगर वो कहते हैं तो इसी क्षेत्र में बहाए होंगे, यहाँ की जनता महसूस करती होगी, उनके शिक्षा के गंगा से अगर यहाँ का जनता संतृप्त है, खुश है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर नहीं किए हैं और जनता शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीबों को मदद होना चाहिए, जो पढ़ाई होनी चाहिए, आप कॉलेज खोल देते हैं और उसमें बाहर से, लोकल से, कहीं से कोई विद्यार्थी बड़ा फीस देकर आता है, पढ़ा देते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में चाहे प्राइवेट से ही आपने काम किया है, लेकिन उस बात से बिश्रामपुर विधानसभा के आम आवाम को कोई लेना देना नहीं है। और गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के छोटा सा विद्यालय 3 रूम में चलता है, 1500 फीस लेता है। कोई मजदूर 300 का काम करता है, महीना में 15 दिन लगता है, महीना में 10 दिन लगता है, महीना में 20 दिन लगता है, वो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा? इसलिए शिक्षा का जो सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बिल्कुल सुधार करना होगा। और जब तक नहीं सुधार होगा, आम गरीब गुरबों तक